नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी टेट 2026 के लिए पर्यावरण विषय या सामाजिक अध्ययन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम समझेंगे भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, क्या समझेंगे? भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से और अपनी जो यूपी टेट होनी है उसकी भी दृष्टि से। तो चलिए हम इसको समझते हैं कि भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं और कौन-कौन से हैं। तो भारत में जो कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं वो साथियों कितने हैं? 18। कितने हैं? 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद मैब प्रोग्राम में कौन-कौन से शामिल हैं, ये पूछा जा सकता है। यूनेस्को के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है और मैब का जो फुल फॉर्म होता है, ये क्या होता है? मैन एंड द बायोस्फीयर। क्या होता है? मैन एंड द बायोस्फीयर, ये आपको याद रखना है। इसमें कितने हैं? 13। कितने हैं? 13 हैं मैब प्रोग्राम में। तो अब कौन-कौन से हैं, इसको हम समझेंगे। तो देखिए, जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, अगर इसमें हम सबसे पहले की बात करें तो ये नीलगिरी। कौन-सा है? नीलगिरी है, जो कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक इन 3 राज्यों में पड़ता है। स्थापना इसकी हुई 1986 में और ये मैप प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। इसके बाद है नंदा देवी, ठीक है? ये उत्तराखंड में पड़ता है और 1988 में स्थापना हुई और ये भी मैप प्रोग्राम में शामिल किया गया। कब? 2004 में। नीलगिरी को कब दर्जा दिया गया? 2000 में। ये नोकरेक मेघालय में है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, और 1988 में इसकी भी स्थापना हुई और 2009 में इसे मैप प्रोग्राम में शामिल किया गया। इसके बाद मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है और 1989 में स्थापना हुई और 2001 में इसे शामिल किया गया। किसमें? मैब प्रोग्राम में। इसके बाद सुंदरवन, ठीक है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में बहुत ही प्रसिद्ध है ये और आपको याद भी रखना है 1989 में इसकी भी स्थापना हुई और 2001 में इसे भी मैप प्रोग्राम में शामिल किया गया। इसके बाद है मानस। तो मानस कहाँ है? असम में है और 1989 में इसकी स्थापना हुई। ये मैप प्रोग्राम में शामिल नहीं है अभी। ग्रेट निकोबार, अंडमान और निकोबार में पड़ता है ये और 1989 में इसकी स्थापना हुई और ये भी मैप प्रोग्राम में 2013 में शामिल किया गया। शिमलीपाल जो कि उड़ीसा में है और जो भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको याद रखना है। शिमलीपाल 1994 में स्थापना हुई और 2009 में शामिल किया गया मैप प्रोग्राम में। इसके बाद डिब्रू सैखोवा असम में और 1997 में इसकी स्थापना हुई। ये मैप प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। इसके बाद है देहांग देबांग। क्या है? देहांग देबांग, ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1998 में हुई और ये भी मैप प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। पचमढ़ी, ठीक है? ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में 1999 में स्थापना हुई है इसकी और 1999 में इसकी स्थापना हुई और 2009 में मैप प्रोग्राम में शामिल किया गया। यहाँ पर जो आप स्टार देख रहे हैं रेड कलर का, ये सभी मैप प्रोग्राम में जो शामिल है मैन एंड द बायोस्फीयर में, ये वही है और उनका सन भी लिखा हुआ है कि कब इनको शामिल किया गया। तो कंचनजंगा, ठीक है? अगला कौन सा है? कंचनजंगा सिक्किम में 2000 में स्थापित हुआ और 2018 में मैप प्रोग्राम में शामिल किया गया। अगस्त्य मलाई, ठीक है? केरल और तमिलनाडु में पड़ता है। 2001 में स्थापना हुई और 2016 में ये मैप प्रोग्राम में शामिल किया गया। इसके बाद आगे हम देखेंगे अचानक मार अमरकंटक, ठीक है? क्या है? अचानक मार अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पड़ता है। 2005 में स्थापना हुई। मैप दर्जा कब मिला? 2012 में। कच्छ का रण गुजरात में है। 2008 में स्थापना हुई, मैप में शामिल नहीं है। शीत मरुस्थल या हम कोल्ड डिजर्ट के नाम से जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में है। 2009 में स्थापित हुआ और 2025 में इसे मैप का दर्जा दिया गया। शेषाचलम पहाड़ियां
आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं, 2010 में स्थापित हुआ। पन्ना मध्य प्रदेश में पड़ता है, 2011 में स्थापित हुआ और 2020 में मैब का दर्जा इसे मिला। तो इस तरीके से हमने जो भारत के 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, हमने आपको ये बताए। और महत्वपूर्ण तथ्य जो इनमें जहां से प्रश्न बन सकता है, भारत का पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा था, तो नीलगिरी 1986 में स्थापित हुआ। ठीक है। इसके बाद क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, कच्छ का रण गुजरात में जो पड़ता है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है, डिब्रू सैखोवा जो कि असम में पड़ता है। और नवीनतम यूनेस्को की मान्यता प्राप्त जो जिसने मैब की मान्यता प्राप्त की, मैन एंड बायोस्फीयर की, जो शीत मरुस्थल है जिसे हम कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, 2025 में इसने मैब की मान्यता प्राप्त की। यहां से प्रश्न बन सकता है, तो आपको ये याद रखना है। तो साथियों, इस तरीके से हमने आपको जो भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, केवल यूपी टेट के लिए ही नहीं, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो सभी लोग इसे बहुत ही अच्छे से पढ़ें इस टॉपिक को। आशा है सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक सभी लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से बनाए रखें। नमस्कार।